हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 25 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 25 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो इसकी शुरुआत की गई है अमित शाह जी के द्वारा। और कहाँ से की गई है? नई दिल्ली से। देखिए, इसका उद्घाटन तो किया है अमित शाह जी ने, लेकिन ये जो पहल है वृक्षारोपण अभियान, ये पहल है कोयला मंत्रालय की। तो देखिए, इस अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है कोयला मंत्रालय के द्वारा। यदि हम बात करें कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय कोयला मंत्री कौन है, तो ये हैं प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी जी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है यानी कि निर्वाचन क्षेत्र, तो ये है धारवाड़ कर्नाटक। और इसी कोयला मंत्रालय के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अब देखिए, यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान की बात की ही जा रही है, तो जो अमित शाह जी हैं, इन्होंने कुछ समय पहले ही CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो राष्ट्रव्यापी अभियान था वृक्षारोपण अभियान, इसकी भी शुरुआत की थी अमित शाह जी ने। ये भी करंट से रिलेटेड है, ये आप याद रख सकते हैं। अमित शाह जी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है, तो ये है गुजरात का गांधीनगर। और इसी गांधीनगर से इन्होंने पिछले साल ही भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी वर्ष इनके द्वारा एक किताब लॉन्च की गई है। किताब का नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ। और इस किताब में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के फॉरेन पॉलिसी को बताया गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति पर आधारित है ये किताब, जिसका नाम है कर्म योद्धा ग्रंथ, जो कि लॉन्च की गई है अमित शाह जी के द्वारा। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में बजाज फाइनेंस के किस अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है? तो देखिए, ये इस्तीफा दिया गया है राहुल बजाज के द्वारा। तो राहुल बजाज ये अपना पद छोड़ देंगे 31 जुलाई 2020 को, और इनके स्थान पर जो नए अध्यक्ष बनेंगे वे बनेंगे संजीव बजाज, जो कि प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष है, लेकिन राहुल बजाज जी के बाद अब इनका स्थान ग्रहण करेंगे संजीव बजाज। अब यदि हम बात करें बजाज फाइनेंस की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में। हेडक्वार्टर स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। देखिए, जो पुणे है, पुणे में ही स्थित है भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, ये स्थित है पुणे में। पुणे में ही अभी कुछ समय पहले ही एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, जिसका नाम है इकुवरिन। और ये एक्सरसाइज है भारत और मालदीव के बीच। और देखिए, पुणे से ही रिलेटेड आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रख सकते हैं, जो कि करंट से रिलेटेड है। कुछ समय पहले ही ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था, यानी कि विश्व में सबसे रहने योग्य शहरों की एक लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि भारत की तरफ से टॉप पर रहा था पुणे। लेकिन यदि हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इसमें टॉप पर रहा था वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस्तीफे की बात की ही जा रही है, तो मैंने आप लोगों को बताया था PR शेषाद्री के बारे में। तो ये कौन है? तो ये करूर वैश्य बैंक के MD और CEO थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही इस्तीफा दिया, और इनके स्थान पर करूर वैश्य बैंक के नए MD CEO ये कौन बने हैं? रमेश बाबू। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क यानी कि MFIN के नए CEO और निदेशक कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं आलोक मिश्रा। और जो आलोक मिश्रा है, ये अगस्त 2020 से अपना पदभार ग्रहण करेंगे, और ये रिप्लेस करेंगे हर्ष श्रीवास्तव का, यानी कि हर्ष श्रीवास्तव के स्थान पर अब MFIN के नए CEO और निदेशक बन गए हैं आलोक मिश्रा जी। यदि हम बात करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? गुड़गांव, हरियाणा में। और चेयरमैन है मनोज कुमार, और अध्यक्ष CEO ये बन गए हैं आलोक मिश्रा। अब यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था सुमित देव के बारे में। और सुमित देव, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में NMDC यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, या इसे आप कह सकते हैं राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसके CMD के रूप में की गई है। जबकि जो P प्रवीण सिद्धार्थ है, इनकी नियुक्ति भी हाल ही में
जो भारत के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इनके निजी सचिव के रूप में की गई है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो देखिए, पहले तो इस योजना पर विचार किया जा रहा था, लेकिन अब फाइनली इस योजना की शुरुआत कर दी है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और ये योजना किस लिए स्टार्ट की गई है? तो देखिए, पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए और वे आवारा पशु जो कि सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं उनकी सेफ्टी के लिए और खुले में चराई की समस्या से निपटने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। साथ ही इस योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो लोग भी पशुपालन करते हैं उनसे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और गाय के गोबर को एक फायदेमंद वस्तु के रूप में बदला जाएगा, ऐसा प्लान कर रही है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। और इसी के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है गोधन न्याय योजना। यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो ये बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा, झारखंड, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और रायपुर में स्थित है नया रायपुर, जिसका नाम बदल करके 2018 में किया गया था अटल नगर। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये हैं भूपेश बघेल। गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं PR रामचंद्रन मेनन। एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं, देखिए जो छत्तीसगढ़ है ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ था 2000 में और मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक नया राज्य बना था। और जब ये नया राज्य बना था तब इसके जो पहले CM बने थे, पहले मुख्यमंत्री, ये बने थे अजीत जोगी जी। ये थे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। आप और क्या याद रख सकते हैं? तो देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को अभी हाल ही में अलाइट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा चुका है। ये 2-3 दिन पहले की न्यूज़ है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी था। नेक्स्ट है, हाल ही में चाइना ने मंगल के लिए अपने पहले के स्वतंत्र मिशन को लॉन्च किया है, तो इसका नाम है तियानवेन-1। और देखिए, ये जो मिशन लॉन्च किया गया है इसका मेन पर्पस क्या है? तो देखिए, इसका मेन पर्पस है कि मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाना और यदि वहाँ पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी है तो उसकी खोज करना, ये है इसका उद्देश्य। देखिए, ये तो सफल रहा है, लेकिन इसके लिए चाइना एक बार और ट्राई कर चुका है। और कब किया था? 2011 में। 2011 में रूसी रॉकेट के जरिए मंगल ग्रह के लिए एक डेस्टिन ऑर्बिटर लॉन्च किया गया था चाइना के द्वारा, जो कि फेल हो गया था, लेकिन इस बार ये सफल रहा है। अब देखिए, यदि हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो मैंने आप लोगों को बताया था AP-STAR 6D सैटेलाइट के बारे में, जो कि चाइना के द्वारा भी हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये एक टेलीकॉम सैटेलाइट है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि 2020 में लॉन्च किया जाने वाला ये चाइना का 18वां सैटेलाइट है जिसका नाम है AP-STAR 6D। यदि हम बात करें KZ-11 की यानी कि कुझोउ 11 की, तो अभी चाइना ने इसका फर्स्ट ट्रायल किया था जो कि फेल हो गया था। चांग E4 ये क्या है? तो देखिए, ये चाइना का ही चंद्र मिशन है यानी कि मून मिशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO से ऑब्जर्वर का दर्जा मिला है? तो देखिए, ये दर्जा मिला है तुर्कमेनिस्तान को। और ऑब्जर्वर का दर्जा मिलने के बाद जो तुर्कमेनिस्तान है इस व्यापार संगठन यानी कि WTO के साथ औपचारिक संबंध बनाने वाला देश बन जाएगा। तो देखिए, जो तुर्कमेनिस्तान है ये बना है WTO का 25वां ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं WTO के बारे में यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, या इसे आप कह सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कुल मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 164। और जो 164th मेंबर कंट्री है ये है अफगानिस्तान। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये हैं रॉबर्टो अजेवेडो। यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो हाल ही में भारत के जो ब्रजेंद्र नवनीत हैं, ब्रजेंद्र नवनीत ये हैं कौन? तो देखिए, ये 1999 बैच के तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं जिन्हें कि अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत, इनका नाम आप याद रखेंगे क्योंकि करंट से रिलेटेड है। तो आप मैप में देख सकते हैं ये है तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल क्या है? अशगाबाद। करेंसी क्या है? मनत। और देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो विधु पी नायर हैं, विधु पी नायर ये कौन है? तो ये 2002 बैच के IFS ऑफिसर हैं जिनकी नियुक्ति अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर के रूप में की गई है। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित की गई स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है? तो देखिए, इस ड्रोन का नाम है भारत।
जो कि डेवलप की गई है DRDO के द्वारा। तो देखिए ये एक हाई क्वालिटी ड्रोन है और जो LAC वाला एरिया है ये चर्चे में भी रहा है। तो LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए इसे डेवलप किया है DRDO ने और इसे अब इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना को सौंप दिया गया है। यदि हम बात करें DRDO की यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी, जिन्हें कुछ समय पहले ही मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और DRDO का मोटो क्या है, तो ये है बलस्य मूलम विज्ञानम। और देखिए यदि आप DRDO को करंट से रिलेट करेंगे तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में भारत के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है ध्रुवस्त्र, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। और देखिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया है DRDO के ही द्वारा, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्वदेशी की बात की ही जा रही है, तो कुछ समय पहले ही भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, जिसका नाम है शक्ति। साथ ही कुछ समय पहले ही जो IIT रुड़की है, इसके द्वारा भारत का कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्राणवायु वेंटिलेटर, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है? तो देखिए ये न्यूज़ चर्चे में भी रही थी और ये आदेश दिया गया है चाइना को। तो देखिए चाइना का जो वाणिज्य दूतावास है ह्यूस्टन में, यहाँ पर अभी आग लग गई थी। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि ये आग जो है जानबूझकर लगाई गई। इसके बाद जब फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने के लिए आए तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई, तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट नष्ट हो गए, यानी कि जलकर खाक हो गए। तो वैसे भी दोनों देशों के बीच पहले से ही मतभेद चल रहा था और इन सब के बाद मतभेद और बढ़ा, जिसके बाद अब अमेरिका ने चाइना को अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिया है, जो कि स्थित है ह्यूस्टन में। चाइना के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ह्यूस्टन के बारे में। तो देखिए यदि आप करंट से रिलेट कर सके तो जैसे कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जब ये भारत की यात्रा पर आए थे तब इनके लिए अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम में, हालांकि इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, पटेल स्टेडियम कर दिया गया है, तो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम। वैसे ही पिछले वर्ष यानी कि सितंबर 2019 में जब भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ह्यूस्टन गए थे, तब इसी ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम है हाउडी मोदी कार्यक्रम। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अहमदाबाद में, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में, तो ये भी आप याद रखेंगे। अब आप मैप में देख सकते हैं, ये है चाइना, ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। चाइना की यदि हम बात करें तो कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनवी, प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग, और भारत और चाइना के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड, जो कि आयोजित की गई थी मेघालय के उमरोई में। एशिया की सबसे लंबी रिवर ये प्रवाहित होती है चाइना में ही, जिसका नाम है यांगची रिवर। देखिए यांगची रिवर ये तो है एशिया की सबसे लंबी रिवर, ओवरऑल यानी कि वर्ल्ड में है ये तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है नील नदी जो कि प्रवाहित होती है अफ्रीका महाद्वीप में, दूसरे स्थान पर है अमेजॉन रिवर जो कि प्रवाहित होती है साउथ अमेरिका में, और तीसरी है यांगची रिवर जो कि प्रवाहित होती है एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए ये आयोजित किया जाएगा UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में। और देखिए इस वर्ष का जो IPL है ये मार्च 2020 में आयोजित किया जाने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण ये पोस्टपोन्ड होता रहा है। लेकिन अब फाइनली ये सुनने में आ रहा है कि इस वर्ष का जो IPL है ये कैंसिल नहीं होगा, ये आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे पहले हम जानेंगे IPL के बारे में। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन प्रीमियर लीग, और इसकी शुरुआत की गई थी 2008 से, यानी कि 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन खेला गया था, और 2020 का IPL ये होगा इसका 13वां एडिशन। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि IPL की सबसे सफल टीम कौन सी है, तो ये है मुंबई इंडियंस ही। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इस वर्ष के IPL के लिए सबसे महंगे खिलाड़ी ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं पैट कमिंस, जो कि बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और इन्हें लगभग 15.5 करोड़ में खरीदा गया है, और ये खेलेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम जान लेते हैं UAE के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये अरब प्रायद्वीप का पार्ट है।
अरब प्रायद्वीप में और भी कंट्रीज़ आती हैं जिनके बारे में मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है अबू धाबी, और अबू धाबी में ही विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती खोजा गया है। करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जयाद अल निहान, और कुछ समय पहले ही भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इन्हें आके हाईएस्ट सिविलियन ऑनर जायद मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, यदि आप यूएई को करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है होप। ये मैंने आप लोगों को 3 या 4 दिन पहले ही पढ़ाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की है? तो इसके बारे में मैं आप लोगों से ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इस पहल की शुरुआत की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। और देखिए, इस पहल के तहत जो गार्बेज उत्पन्न होता है उत्तराखंड में, यानी कि जो भी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उससे बिजली उत्पन्न की जाएगी। तो देखिए, जो उत्तराखंड का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, इसके अनुसार उत्तराखंड में पर डे 9000 टन गार्बेज उत्पन्न होता है और इससे लगभग 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। तो इससे प्रदूषण पर भी कंट्रोल होगा और गार्बेज भी साफ किया जा सकेगा। और इसी पहल की शुरुआत की है उत्तराखंड ने। आप मैप में देख सकते हैं, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की यदि बात की जाए तो राजधानी क्या है? देहरादून। और अभी हाल ही में यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है ये बनाई गई है गैरसेन। मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये हैं रमेश रंगनाथन। अब देखिए, यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में एक तितली है जिसका नाम है गोल्डन बर्ड विंग, और इस तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा यानी कि टैग मिल चुका है। तो ये भी आप याद रखेंगे। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। इन्होंने स्थान लिया है मुश्ताक अहमद का। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और रिक्वेस्ट है इसका आंसर ही बताइएगा, शायरी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ आंसर बताने के बजाय आप लोग शायरी ज़्यादा करते हैं। और यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो एटलीस्ट एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।